कृष्णा गोने जी, आप जिस ईद की बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो आपके सबसे बड़े गुरु है वो खुद बधाई दे रहे हैं। 70,000 वोट हिंदुओं ने दिया, 70,000 वोट हिंदू है। आग इनके घर को लगी है और इन्हों क्या कर रहे हैं, बाजू वाले घर में क्या है आग लगी बोल के चिल्ला रहे हैं। ऐसी इनकी परिस्थिति हो रही है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी कोई संविधान को मानने वाली लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। इसके लिए उनका क्या है, हमेशा हंगामा खड़ा करना और क्या है दंगात्मक स्थिति तैयार करना उनका कल्चर है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एफएम गाइड। जिस तरह से आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ही समय बाद बसवा कल्याण में लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन कंडक्ट किए जाने हैं, जिसमें टीपी और जेडपी के इलेक्शंस शामिल हैं। अब उसी के चलते कई सारे राजनीतिक दल अभी से सरगर्म नज़र आ रहे हैं और कल ही जेडीएस ने बसवा कल्याण में एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है और जेडीएस के आने वाले टीपी जेडपी इलेक्शंस में क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीएस के तालुका स्पोक पर्सन जनाब आकाश खंडाले साहब। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूँ और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बसवा कल्याण में 2021 के बाईपोल्स हुए, जिसके बाद जेडीएस तीसरे नंबर पर बनी हुई थी और कई लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी जेडीएस से। इसके बावजूद भी एक ख़राब प्रदर्शन हम कह सकते हैं हुआ है जेडीएस का। इसके बावजूद भी क्या लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन में जेडीएस अपना बेस्ट दे पाएगी और जनता की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिलेगा जेडीएस को, आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक इलेक्शन अलग रहता है। आप जो जनरल इलेक्शन देखते हैं और बाई इलेक्शन है, इसमें डिफरेंस होता है, ये हमने पहली बात कही है। ग्राम पंचायत इलेक्शन हो या टीपी झड़पी इलेक्शन हो या एमएलए इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन जो है अलग तरीके से रहता है। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि 2021 का जो बाई इलेक्शन है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है बहुत ही थोड़ा नाजुक रहा। लेकिन क्या रहता है, संगठन जो है संगठनात्मक हम कहीं ना कहीं कम पड़े होंगे ऐसा हमको लगता है और उसका जो भूल है उसको दुरुस्त करने के लिए हमारे हाईकमांड ने हमको बोला है। उसके लिए ही कल संगठनात्मक मीटिंग ली है और हम आने वाले समय में हर एक ग्राम पंचायत में हमारे लोग रहना, हर एक तालुका पंचायत, हर एक जिला पंचायत में हमारे पार्टी से लोग रहना और हमारे पार्टी से क्या है एक अच्छा कैंडिडेट देकर उनको जिता के लाने के लिए कोशिश से अभी से लगे हैं। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि आने वाले झड़पी टीपी इलेक्शन में बसवा कल्याण में फिर एक बार जो जनता दल सेकुलर जो है लोगों के पास जाकर वोट मांगकर अपना जनाधार बढ़ाने का काम करने वाली है। जी, बसवा कल्याण में आपके मुकाबिल के एक युवा नेता हैं बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट जनाब कृष्णा गोने साहब। इन दिनों वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने एक बयान के चलते। काफ़ी दिनों पहले से ईद के ये देखा जा रहा था कि वो गाँव कशी को लेकर के काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे, जिसकी ज़िम्मन में उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया और वो गांव बाज़ार भी चले गए, जहां पर उन्होंने कई सारे गांव के फ़रोख्त को रोकथाम करने की भी कोशिश की। मगर हाल ही में ईद के दिन उनका जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कई सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो लोकतंत्र को ठेस पहुंचाते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी किसी भी राजनीतिक दल की, वो हर कोई निभाने में नाकाम रहा है। तो इस पर आपकी क्या विचार हैं जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अगर आपने सुना हो तो? इसमें दो बात है जी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी कोई संविधान को मानने वाली लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है जी। इसके लिए उनका क्या है, हमेशा हंगामा खड़ा करना और क्या है दंगात्मक स्थिति तैयार करना उनका कल्चर है। इसके लिए उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, आग इनके घर को लगी है और इन्हों क्या कर रहे हैं, बाजू वाले घर में क्या है आग लगी बोल के चिल्ला रहे हैं। ऐसी इनकी परिस्थिति हो गई है। अब इधर क्या है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है शरणु सलगार, इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। इसके लिए सब काम हो रहा है। अब देखो ईद का, अब वो आप जो बोल रहे हैं वीडियो हमने देखा और उसी दिन बहुत सारे लोगों ने हमको फ़ोन किया, लेकिन क्या रहता है उनके संगठनात्मक उनका इंटरनल इशू है, इसलिए चुप बैठे। लेकिन फिर भी आप जैसे बोल रहे हैं कुछ उसमें क्या है इशू थे। और उसमें क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं कृष्णा गोने, अब उन्होंने उस वीडियो में ऐसा कहा कि क्यों बधाई दी, ऐसा क्यों बधाई दी। अरे कृष्णा गोने जी, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, आप जिस ईद की बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो आपके सबसे बड़े गुरु है वो खुद बधाई दे रहे हैं। अब जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, सभी लोग अगर आप बधाई दे सकते हैं, तो ये पाप बेचारा हमारे एमएलए साहब अगर बधाई दिए तो इनको क्या तकलीफ हो रही है जी। पहली बात, तो इनको पहले सबसे पहले मोदी जी को जो बोलना पड़ेगा आप क्यों बधाई दी। दूसरी बात क्या है, इन्होंने वो बात कहते कहते क्या कही, 70,000 वोट हिंदुओं ने दिया, 70,000 वोट हिंदुओं ने दिया।
देखो मैं आपकी बात बोलता हूँ, बसव कल्याण जो है विश्वगुरु बसवण्णा की कर्मभूमि है जी। यहाँ पर अनुभव मंडप में आते समय बसवण्णा ने कभी नहीं विचार किया कि ये किस जात का है, किस धर्म का है। 12वीं शताब्दी में सूफी संत जो कि मुसलमान थे वो भी बसवण्णा के अनुभव मंडप में आए थे और वो भी क्या है वचन साहित्य का स्टडी करते थे। तो बसव कल्याण की जो संस्कृति है, बसव कल्याण में हालांकि आप देखिए महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, यहाँ बीजेपी और आरएसएस का क्या रहता है, वहाँ दंगात्मक परिस्थिति पैदा करे। लेकिन बसव कल्याण ऐसा अकेला क्षेत्र है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, गंगा और जमुना की जो भाईचारा है वैसा रहते हैं। तो ये भाईचारा अगर कोई ख़त्म करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे लोग समय आने पर क्या है इनका भी कुछ अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि बसव कल्याण की धरती में ही है कि हम सब लोग एक है, हम सब लोग भाईचारे से रहना, हम सब लोग शांति तरीके से रहना, ये इस भूमि में है। इसके लिए उनका जो प्रयास है कि 70,000 वोट सिर्फ हिंदुओं ने दिया, गलत बात है। अगर ये इलेक्शन का अगर ये देखें आप मैंडेट देखें या इलेक्शन के हर बूथ के अगर वोट देखें तो हर ऐसे कई सारे मुस्लिम बूथ है जहाँ पर बीजेपी को कभी वोट नहीं मिलते थे, वहाँ पर बूथ गिरे हैं जी। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हुलसू सर्कल में कभी भी बीजेपी को मुस्लिम लोग वोट नहीं देते थे, मतलब मैं सब नहीं देते थे, लेकिन हर बूथ में जहाँ पहले इनको 10-20 वोट मिलते थे वहाँ 50-100 वोट मिले। तो वो 50-100 वोट ये लोगों ने कहीं ना कहीं शरणु सलगर को देके दिया होगा या पार्टी के और लोगों को देके दिया होगा, या इनके जो क्या बोलते हैं मशीनरी जो इन्हें यूज़ की थी, मनी पावर, मैन पावर, उनको देख के दिया होगा। कुछ ना कुछ अलग इशू होंगे, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ हिंदुओं ने दिया है, ऐसा नहीं होता। वोट जो है हर एक आदमी कुछ ना कुछ सोच कर देना होता है। और लोकल जो इलेक्शन था ये एमएलए इसके लिए दिया है, ये क्या है बिल्कुल बात झूठ है। ये सिर्फ क्या है पोलराइजेशन करने की बात है, और इसमें क्या है इनको पोलराइजेशन करके खुद का कुछ तो फ़ायदा करना होगा, इसके लिए ये क्या है ऐसा बात कर रहे हैं। ये पूरी बात गलत है और ये बात खुद एमएलए को पता है कि मुझको भी क्या है सब वोट आए हैं। अगर वैसा नहीं रहता था तो उनको आज जो है उनका नेचर अलग रहता था, समझो जी। चलिए मैं एक और मुद्दा आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे आप पहले ही आपकी आगाही है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब BS येडियुरप्पा साहब, इन दिनों वो अपनी कुर्सी से कुछ हटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के उनके लगातार बयानात सामने आ रहे हैं कि उनके उच्च अधिकारी या फिर हाईकमांड जो भी फैसला लेगा उनके तई वो उस फैसले को मानेंगे। और कई सारे रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हो सकता है कि कर्नाटका को एक नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा। तो ऐसे में मैं आप राजनीतिक दल से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत आपका रिव्यू क्या रहेगा येडियुरप्पा की सरकार को लेकर के? वो खुद व्यक्तिगत कैसे आदमी आपको लगते हैं? देखो मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे येडियुरप्पा जी से कोई हमदर्दी नहीं है जी, क्योंकि येडियुरप्पा जी जो है कि सिर्फ नाम के लिए या सिर्फ क्या है खुद के राजनीतिक फ़ायदा के लिए समाज को और क्या है धर्म को आगे करते हैं। उन्होंने ऐसा कोई भरे हुए काम किया है ऐसा मुझे नहीं लगता। और दूसरी रही बात क्या है, येडियुरप्पा जी की कुर्सी बिल्कुल खतरे में है। और क्या है जैसे भारतीय जनता पार्टी में क्या है पहले भी हमने देखा है आडवाणी जी जैसे लोगों को इन लोगों ने किनारे को लगा है। अब येडियुरप्पा जी की बारी है और इनको भी क्या है, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ और क्या है मेरी थोड़ा वहाँ के कल्चर को जानता हूँ। क्या रहता है बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी रहती है, जिस स्टेट में जाते हैं अब कोई स्टेट कब्जा करना हो तो उस स्टेट में सबसे बड़ी जो समाज है उसको पहले पकड़ते हैं। पकड़ के क्या करते हैं, उस समाज का एक जो लीडर है उसको पकड़ के पहला पूरा वोट बैंक कैप्चर करते हैं। वोट बैंक कैप्चर करने के बाद जब उनको लगा कि ये पूरा जो लीडर है उसको यूज़ कर बाजू में फेंकते हैं और सेकेंडरी लीडरशिप जो उनके विचारों से और उनके जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से तैयार हुआ है उसको क्या है आगे लाते हैं। आपको महाराष्ट्र में एग्जाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ाया किसने? महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ाने का काम गोपीनाथ मुंडे ने किया जो कि ओबीसी थे, एकनाथ खड़से ने किया जो ओबीसी थे, और बहुत सारे लोग जो ओबीसी थे उन लोगों ने क्या है महाराष्ट्र में क्या है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनाई तो उनको जब कोalition गवर्नमेंट में इन्हें बनाई तो मुख्यमंत्री किसको बनाया? देवेंद्र फडणवीस को बनाया। जब मुख्यमंत्री के जब नाम आए तो किसके नाम आए थे? देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के नाम आए थे। तो ये क्या है काम करने का सिर्फ क्या है जिसके पास जनाधार है, जिसके पास समाज के वोट है उसको लेके यूज़ करके बाद में क्या है ये करने का है। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या है कर्नाटक में उनको एक बहुत बड़ा जनाधार मिला है और ये येडियुरप्पा के वजह से मिला है। तो अब येडियुरप्पा का जितना काम था उतना काम अब उन लोगों ने कर लिया है। अब जब उनको लग रहा है कि येडियुरप्पा ना रहे या रहे फिर भी क्या है हम लोग सरकार बना सकते हैं या ये आगे कार्रवाई ले जा सकते हैं, इसके लिए उनका क्या है उसका तंत्र चालू है। उसके काउंटर में येडियुरप्पा जी का जो ये तंत्र है ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। येडियुरप्पा जी ने खुद का जो बड़ा सा वोट बैंक है बीजेपी के चरणों में जाके छोड़ दिया है। अब क्या है आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने बस महज इस्तेमाल किया है? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने
ने सिर्फ क्या है उनका इस्तेमाल किया है। अब यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाल कर दूसरे उनके मर्जी के जो नेता है, जो उठ बोलते उठेंगे, बैठ बोलते बैठेंगे, ऐसे जो हाईकमांड वाले लोग हैं उनको बिठाकर काम करने वाले हैं, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। जी तो चलिए, आपके जितने भी ख्यालात हैं आकाश खंडाले साहब के, आपने उन तमाम को सुना, और इसके रिलेटेड या इससे इररिलेवेंट आपके कोई भी सवालात हों तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप वहाँ जाकर अपने कमेंट्स रख सकते हैं, अपने सवालात रख सकते हैं, अपना फीडबैक रख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन तमाम सवालात का जवाब देने की। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे चैनल FM गाइड के साथ।